60 का 15% क्या होगा। देखिए कह रहा है 60 का ना, तो लिखिए 60 और इसका 15% कह रहा है। परसेंट का मतलब बताइए, परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा। 60 का 15% कितना हो जाएगा बताइए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो तिहाई 6, दो पाँचे 10 और पाँच तिहाई 15, यानी 60 का 15% हमारा 9 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है बताइए। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीका और है करने का। देखिए कह रहा है 60 का 15%, देखिए 60 का 10% क्या होगा। देखिए अगर ये 60 है और 60 का हम 10% निकाल लें तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव जब लगा देते हैं तो हमारा 10% निकल जाता है। अब 10% आ गया 6, जब 10% 6 है तो 5% कितना होगा बताइए। 10 का आधा 5 होता है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 6 का आधा 3 हो जाएगा। और 15% पूछ रहा है, तो देखिए 10% 6 और 5% 3 और पूरा हो जाएगा 15%। अब 15% कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे, 60 का पहले 10% निकालेंगे, 60 का 10% होगा 6 और 6 का फिर आधा कर देंगे यानी 5% हो जाएगा, यानी 15% हो जाएगा 9। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 35% 91 है। संख्या क्या है, देखिए कोई संख्या है उसका 35% 91 है। अगर कोई संख्या यक्स है, इसका 35%, 35% का मतलब परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे और इसका मान कितना है बताइए 91। बस यक्स का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपका हो जाएगा ये 35/100 बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 91 गुणे 35/100 है तो क्या हो जाएगा 100/100/35। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे 5 से काटिए, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 और 7 से 91 कट जाएगा, ये 13 सत्ते 91 यानी आपका 13 12 में कट जाएगा। और 13 और गुणे 20 गुणा कर दीजिए, 13 दूना 26, एक जीरो लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 260। इसका आंसर क्या हो जाएगा 260। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या क्या है। देखिए वही क्वेश्चन है, कोई संख्या है उसका 32% कितना है बताइए। यक्स का 32%, परसेंट का मतलब बताइए क्या होगा, परसेंट हटेगा 100 लगेगा और इसका मान कितना दिया है बताइए 56। बस यक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 56/56 और देखिए ये 56 है और ये 32/100 इधर आएगा क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा 100/32 क्या हो जाएगा 100/32। अब इसे काट दीजिए, देखिए काटिए, इसे आप 8 से काट दीजिए। देखिए 8 चौको 32 और 8 सते 56 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 25 सते कितना होगा बताइए 25 सते हो जाएगा आपका 175। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में 25% शीशा है, 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही तरीका है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा 25% शीशा है तथा और 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत है। इसका मतलब जो शीशा दिया है 25%, 25% जो शीशा दिया है वो 80 किग्रा शीशा के बराबर है। देखिए 25 किग्रा जो आपका 25% यानी 25% जो दिया है वो 80 किग्रा अयस्क के बराबर है। और इसी अयस्क में आपको क्या चाहिए बताइए, इसी अयस्क में शीशा चाहिए। इसका मतलब 25% की वैल्यू 80 दिया है तो हमें 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 25% बराबर 80 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 25। अब पूछ रहा है 100 का मान, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 25 चौको 100 और 4 32 यानी 320, यानी 320 किग्रा की जरूरत पड़ेगी। तो इसका विकल्प नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15/2030 होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2018 में 10 दिसंबर को। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसे करेंगे कैसे। कह रहा है कॉस्मेटिक की दुकान है कोई
और उसमें जो कॉस्मेटिक की दुकान है उसमें भिन्न भिन्न उत्पादों से आती है। देखिए 50% जो है वो किससे आती है बताइए, ये आती है आपकी भिन्न कॉस्मेटिक से और 40% व्यक्तिगत से। और देखिए क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता से कितना आती है, इसका मतलब जो 40% दिया है 40% उसी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जो दिया है हमारा आपका दिया है 15 और 2 2 4 और ये फिर 5 0, ये हमारा दिया है कितना, ये हमारा दिया है 3 माह का, 3 माह का दिया है और हमको 1 माह का निकालना है क्योंकि लास्ट में कह रहा है औसत बिक्री कितनी है यानी प्रति माह का, यानी 3 माह का दिया है तो 1 माह का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। और देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद मतलब 40% की वैल्यू पूछ रहा है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 40% है तो परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, बस इसे काट दीजिए। देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब देखिए 1 0 फिर यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब देखिए 2 2 4 0 लगा दीजिए, 2 फिर 2 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा। विपणन पर खर्च, इसका मतलब विपणन पर खर्च क्या है बताइए, क्वेश्चन में दिया है शुरू में दिया है विपणन पर खर्च 10% है, विपणन पर खर्च कितना है, विपणन पर खर्च आपका है 10%। और फिर कह रहा है यदि व्यापारियों के कुल वेतन 65,000 है। अब व्यापारियों का वेतन दिया है रुपया में, कितना दिया है बताइए, व्यापारियों का वेतन दिया है रुपया में 65, 65 और 3 0, ये हमारा व्यापारियों का क्या दिया है कुल वेतन दिया है। और परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है व्यापारियों का यानी कर्मचारियों के वेतन पर 65%। इसका मतलब ये जो दिया है हमारा 65% की वैल्यू दिया है, बस 65% की वैल्यू 65,000। तो पूछ रहा है विपणन पर, विपणन पर क्या है 10% है, 10% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 65% बराबर 65,000, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10% बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1% की वैल्यू निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 65, 3 0 डिवाइड बाई ये आपका 65 हो जाएगा। और वैल्यू पूछ रहा है 10% की, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए काटिए, 65 एक कम 65, 65 एक कम 65, आपका 3 और 1 0 लगा दीजिए, यानी आपका 4 0 लग जाएगा। तो बताइए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताइए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताइए ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना बार पूछा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और देखिए अंक भी वही है, रिपीट किया है। इसका मतलब क्या हुआ है, रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है और वही वही क्वेश्चन दे दिया। देखिए अंक भी नहीं बदला है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे एक बार तो इसका अंक भी बदलेगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। देखिए कोई चुनाव है, कोई चुनाव है उसमें देखिए 2 प्रत्याशी हैं, उसमें से एक 40% मत मिलता है। देखिए अगर कोई चुनाव है उसमें अगर 100% मत हैं, 100% मत हैं, उसमें से एक को, उसमें से एक को 40% मिलता है। बताइए एक को 40% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा बताइए, दूसरे को 60% मिलेगा। अब देखिए 100% में से एक प्रत्याशी 40% पा गया और दूसरा 60% पा गया। अब जो दिया है मत मिले और 100 मतों से हारता है, इसका मतलब ये 40% जो पाया है वो हार गया। कितने मतों से बताइए, ये हार गया आपका 100 मतों से, ये आपका 100 मतों से हारा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 40 और 60 जो जीता वो कितने मतों से जीता है बताइए, ये परसेंटेज में 40 और 60 यानी 20 का अंतर है। इसका मतलब वो जो जीता है
वो 20% से जीत गया है और ये 20% से हार गया है। देखिए अब ये 20% जो हारा है, ये जो 20% से हारा है और ये जो 100 मतों से हारा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए 20% बराबर 100, तो पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे, 100% थे। बस 20% बराबर 100, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 100% बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 20 और गुणे 100। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए 20 पचे 100 और 100 पचे 500, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी बताइए, 500। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन को कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक प्रत्याशी 40 मत पाता है, 40% मत पाता है और 100 मतों से हार जाता है। इसका मतलब दूसरा 60 पाया होगा और 20% से हारा होगा। ये देखिए 20% से हारा है, यहाँ पर 100 मतों से हारा है। 20% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 100। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, और उसके बाद 100% निकाल देंगे। देखिए 20% बराबर 100, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 100% बराबर 500। इसको आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए लड़कियों और लड़कों का अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 4% के बराबर है। देखिए बॉय का 10%, बॉय का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है। लड़कियों के यानी गर्ल के 1/4, गर्ल के 1/4 के क्या है, बराबर है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 से कम 10, 10 धाम 100, यानी 1 बटा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b/10 बराबर क्या हो जाएगा, g/4। और b और g का मान निकाल दीजिए। देखिए g को इधर लाइए और 10 को उधर ले जाइए। देखिए b को यहीं पर रहने दीजिए, g इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब 10/4। अब यहाँ पर देखिए b और g, अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों का, यानी b और g का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए b का मान कितना है, 10, और g का मान कितना है, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसे छोटा भी कर सकते हैं, 2 5 2 से काट दीजिए, 2 5 10 और 2 दूना 4, तो 5:2। इसका विकल्प नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी। देखिए 100 की वस्तु है, 10% 2 बार बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 10 10 20, यानी 21% बढ़ रहा है। तो कितने रुपए में बढ़ रहा है, 100 का 21, यानी 21 रुपये बढ़ रहा है। इसका विकल्प नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 100 की वस्तु है और 10% 2 बार बढ़ रहा है। इसको करने का बहुत तरीका है, सबसे अच्छा तरीका क्या है बताइए, 10 का 2 बार बढ़ रहा है, 10 का 2 बार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताइए, 10 10 और फिर इसका 10 गुणे 10 कर डिवाइड 100 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बताइए 100 से कट जाएगा एक बार में, 10 10 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 रुपया बढ़ रहा है, 100 पर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा। देखिए कोई टेस्ट है, उसमें 38% क्या है, पासिंग नंबर है, और 45 अंक में से कितना पाएगी तो पास हो जाएगी, बस निकल जाएगा। देखिए 45 का 38% निकाल दीजिए, वही हमारा पासिंग हो जाएगा। देखिए 45 का कितना निकालिए बताइए, 38%। 45 का 38% अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, उत्तीर्णांक होगा। बस इसे काट दीजिए। देखिए काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 नवा 45। फिर देखिए इसे 2 से काटिए, 2 धामे 20 और ये 19 हो जाएगा। अब 19 नवा कितना होगा बताइए, 19 नवा आपका हो जाएगा 171। 171 डिवाइड बाई 10, 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी बताइए 17.1, यानी पासिंग नंबर कितना था बताइए, 17.1। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करना है। एक कार्यालय है, कार्यालय में क्या है, महिला कर्मचारी हैं और बताइए पुरुष हैं। कोई कार्यालय है उसमें महिला यानी वुमेन है और मैन है, ठीक है। अब कह रहा है वुमेन जो वुमेन है वो 40%, वुमेन ने 40% और उनमें से 40%। अब देखिए वुमेन अगर 40% है तो मैन कितने होंगे, 60% होंगे। देखिए कोई कोई कार्यालय है उसमें से 40% अगर महिलाएं होंगी तो पुरुषों की संख्या क्या होगी, 60%। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा उनमें से 40% महिला। अब इसमें से 40% महिला, जो वुमेन है इसमें से 40% महिला, इसमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया। यानी इसमें से 40% महिला और इसमें से 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए 40 का 40% कितना होगा बताइए, 4 चौके 16, यानी 40 का 40% आपका होगा 16 और 60 का 60% कितना होगा, 6 को 36 यानी 36। अब देखिए 40 का 40% बराबर 16, 60 का 60% 36। अब कह रहा है टोटल वोट मेरे पक्ष में कितने पड़े। अब देखिए 16 और 36 कितना होगा, 52। 16 और 36 52 और पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए टोटल कितने होंगे बताइए। टोटल 60 और 40 कितने हैं, 100 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 52, यानी 52% क्या हुआ, 52% मत क्या हुआ मेरे पक्ष में। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का भी बहुत तरीका है, लेकिन आपको एक लाइन में कैसे करना है। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए और पूछ दे 25% बढ़ जाए या घट जाए और पूरा उसका पूछे यानी कुल में क्या हुआ, घटा या बढ़ा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एक ही नियम लगाएंगे, क्या चीज, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100, यानी ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि यानी 25 प्लस में लिखेंगे। फिर कह रहा है 20% वृद्धि यानी 20 भी बढ़ रहा है, यानी 20% की वृद्धि। अब फिर इसे क्या करते हैं, 25 और 20 को क्या करते हैं, गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 20 डिवाइड बाई 100, इसे साल कर दीजिए। देखिए 25 चौको 100 और 4 5 20 और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, 45 और ये बगल में आपका बचा है कितना, 5, और देखिए ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में रहेगा तो 45 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 50। यानी क्या होगा बताइए, उसे 50% क्या होगा, 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी। जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, देखिए कह रहा है सब उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए शुरू में कह रहा है सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, फिर 60 छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों विषयों में बताइए 40% उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो सबको एक बराबर कर लेते हैं। एक बराबर का मतलब उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया है ना तो सबको उत्तीर्ण कर लेते हैं। उत्तीर्ण मतलब पास पास, पास पास दिया तो सबको पास कर लीजिए। देखिए किसी परीक्षा में अगर 65% पास हुए हैं, ठीक है, 65% पास हुए हैं एक विषय में, फिर कह रहा है 60% पास हुए हैं ये दूसरे विषय में, और फिर कह रहा है दोनों विषय में पास हुए कितने, 40%। अब देखिए जब एकल पास निकालना होगा, देखिए 65%, देखिए 65% बताइए सामाजिक विज्ञान में और 60% बताइए इतिहास में और 40% दोनों में। देखिए इन दोनों में से अगर 40% घटा देंगे तो हमारा एकल पास निकल जाएगा, यानी एक एक सब्जेक्ट में निकल जाएगा पास। देखिए 65% और 60% को जोड़कर जो दोनों पास हुए हैं वो घटा देंगे तो हमारा एकल परसेंट निकल जाएगा। देखिए घटाइए 65 और 60 कितना होगा बताइए, 65 60 होगा आपका 125, 125 में से आप 40 घटा दीजिए
तो हमारा क्या निकलेगा बताइए, ये हमारा एकल पास निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 85%। ये हमारा 85% क्या है, ये हमारा 85% क्या है, सब पास हैं, ये सब 85% पास है। अब बताइए किसी परीक्षा में अगर या किसी भी सब्जेक्ट में 85% पास हैं, तो 100 में से 85% पास हैं, तो 15% क्या होंगे, 15% फेल होंगे। अब देखिए वैल्यू क्या दिया है, लास्ट में दिया है 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। अब बताइए यहाँ पर 15% आपका यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए और यहाँ पर 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए 15% बराबर 90। अब पूछ रहा है तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कुल छात्र, यानी कुल छात्र मतलब 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए 15% बराबर 90, तो 100% बराबर हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 15 और गुणे 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 6 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 600। कौन सा विकल्प, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था। देखिए किसी कक्षा में 38 लड़कियां थी, ठीक है, उसमें से 3 अनुपस्थित थी, यानी 3 नहीं आई, तो बची कितना बताइए 35। 35 बच गई। अब क्वेश्चन कह रहा है बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, यानी जो बची हुई लड़कियां उसमें से 20% कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया बताइए। 20% ने नहीं किया तो कितने ने किया बताइए। 100 में से अगर 20% नहीं किया तो 80 ने किया, 80 ने किया। बस 35 का 80% निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 2 चौको 8 और 7 चौको 28, यानी 28 ने क्या किया अपना अपना गृह कार्य किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 59% 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। बस देखिए 59% आपका 8791 है, और पूछ रहा है तो उस संख्या का 43% निकाल दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 59% की वैल्यू दिया 8791 और 43% की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 59% यानी 8791 डिवाइड बाई 59 और पूछ रहा है 43% की वैल्यू, तो 43% से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। देखिए कह रहा है 1200 के 5/8 का, ये आपका 1200 है, ठीक है, 1200 का 5/8, 1200 का 5/8, फिर इसका 74%, 74 मतलब 74, और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटेगा 100 नीचे लगेगा। 1200 का 5/8 का 74% क्या होगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, सबसे पहले 4 से काटिए, 4 दूना 8 और ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आपका 300। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और ये आपका हो जाएगा 15 यानी 150। अब देखिए 15 और 5 और 74, अब यहाँ पर देखिए ये भी कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ना। अब देखिए 5 से इसे भी काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब देखिए 5 तिहाई 15, 15 गुणे आपका हो जाएगा, 15 गुणे आपका कितना हो जाएगा बताइए। 15 गुणे आपका हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 15 गुणे 37, 15 गुणे 37 यानी 37। इसे गुणा कीजिए, 15 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और बच गया 10, 15 तिया 45 और 10 55, यानी 5 5 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संख्या का 25/3% 150 होगा। देखिए कोई संख्या है यक्स, उसका 25/3%, 25/3% परसेंट हटेगा तो नीचे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। तो बताइए 3 है और 3 में 100 से गुणा हो कितना हो जाएगा 100। बताइए 300 हो जाएगा। किसी संख्या का 25/3% कितना है बताइए 150 है। इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 25 से आपका कट जाएगा, 25 छके बताइए कितना हो जाएगा, 25 छके 150 और 3 का 6 में गुणा होगा कितना हो जाएगा ये x बराबर आपका हो जाएगा 3 छके 18 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 1800। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 33.5% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या है उसका 33.5 यानी 33/1/3% 100 है। बताइए 33/1/3% की वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है और इसका मान दिया है 100, इसका मान दिया है 100 और यस का मान निकाल दीजिए। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 100 और 3 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 300। विकल्प नंबर बताइए, विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो दिया है ये एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपका देखिए परसेंटेज में दिया है। देखिए इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको करना कैसे है। कह रहा है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए। देखिए 5 सब्जेक्ट में बताइए, 5 सब्जेक्ट में कितना पाया है 60%। अब 60% ये आपका औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 30, टोटल हो जाएगा आपका 300। फिर कह रहा है 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए। अब बताइए 5 सब्जेक्ट था उसमें 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट और जुट गया और दोनों बराबर थे। अगर बराबर थे तो दोनों बराबर ही होंगे। अब देखिए 5 था 2 जुट गया तो कितना हो गया बताइए 7 हो गए, 7 हो गया। अब कह रहा है बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर, अब ये दोनों विषयों के अंक जब जुट गए तो उसका औसत 4% गिर गया। इसका मतलब जो 60% था इसमें से 4% गिर गया। जब 4% गिर जाएगा तो कितना बचेगा 56 बचेगा। अब देखिए इसका टोटल निकाल दीजिए, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 और आपका हो जाएगा 7 5 35 और 2 हो जाएगा 39। यानी अब देखिए 5 का दिया है 300 और 7 का दिया है 392। अब पूछ क्या रहा है उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रत्येक वैकल्पिक यानी 2 विषय जो जुड़े थे उसी का पूछ रहा है। अब देखिए 7 में से 5 अगर निकाल देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा, 7 में से 5 निकालेंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब देखिए इसमन से इसमन घटाइए, औसत हमारा घटेगा कितना हो जाएगा 92। अभी हमारा दिया है 2 की वैल्यू, अब पूछ रहा है वैकल्पिक यानी 1 की, तो 2 बराबर 92 तो 1 बराबर इसका आधा हो जाएगा 92 डिवाइड बाई 2 आधा कीजिए कितना हो जाएगा बताइए, आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 चौको 8 2 छक्के 12। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो रेलवे में बनता है थोड़ा कैलकुलेटिव बनता है और आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। देखिए कह रहा है 1605 का 4/5, देखिए इसे लिखिए। कह रहा है 1605 का मतलब गुणा 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30%, 30% मतलब परसेंटेज हटेगा, 100 जुटेगा नीचे कितना है बताइए 6565 और कितना दिया 89 और माइनस अब यहाँ पर यक्स, यानी इस यक्स की जगह क्या रहेगा, बस इसे सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आएगा। देखिए काटिए इसे, देखिए काटिए 5 तिहाई बताइए
5 तिहाई आपका हो जाएगा 15 और 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। इसे देखिए गुणा कर लीजिए, आपका तुरंत गुणा करके लिख लीजिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। और इधर कितना बचा है, ये देखिए 50, 80 और 30, 100। यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीरो से यहाँ पर भी एक जीरो कट जाएगा। अब तीन वठी, अब इसे गुणा कर लीजिए, 3 वठी 24, 3 वठी 24 और 3 जीरो जीरो यानी 2 और 3 पचे 15 यानी 15 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बराबर 658 माइनस एक्स। अब देखिए 12 84 और 15 24 को जोड़िए, जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 आपका हो जाएगा 8, 2 8 10, 5 2 7 और 1 8 और 1 1 2 यानी 28 8। और देखिए ये माइनस, ये देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6589 बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स। और जो हमारा आंसर आएगा माइनस में आएगा, उसके बाद दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा। देखिए इसे घटाइए, घटाइए 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, 10 में अब बच गया यहाँ पर 8, यहाँ पर बच गया 7, अब यहाँ पर बच गया कितना हो जाएगा बताइए 6, यानी 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 37 81। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताइए, 37 81 कौन सा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।